हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ डेविड कुमार एंड वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही वाला है। ओके। और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है ये टॉपिक और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये टॉपिक। बस आपको थोड़े से ध्यान से इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है और आप इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जनरली इस टॉपिक से 5 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं और उन 5 टाइप में से एक ना एक टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। और एक टाइप तो ऐसा है कि अगर वो आ जाए तो फिर एक क्वेश्चन नहीं आता है, कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक से आ जाए तो फिर क्या कहने, आपके जो मार्क्स हैं वो तो बढ़ना तय है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से टाइप हैं जिन पर बेस्ड इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पहला तो आपका क्या है, लेटर कोडिंग हो गया है। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में आप यहाँ डिस्प्ले पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लेटर कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा। यानी लेटरों में ही कोड, एक कोई कोड रहेगा जिसको कि आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको डिकोड करके जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर दे देना है। सेकंड जो इसमें टाइप रहेगा वो क्या रहता है, वो रहता है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का क्या मतलब है? अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का ये मतलब है कि आपको अल्फाबेट भी दिए जाएंगे और नंबर भी दे दिए जाएंगे। अल्फाबेट्स और नंबर्स में कोडिंग चलेगी, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है और उसको डिकोड करके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। थर्ड जो टाइप इसमें बनेगा आपका कोडिंग का, वो रहेगा सब्सटीट्यूशनल कोडिंग। सब्सटीट्यूशनल कोडिंग रहेगा। अब ये सब्सटीट्यूशनल कोडिंग क्या रहती है? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में ये वाला जो टाइप है ना, ये सबसे इजी टाइप है। इजी टाइप है ये। इस टाइप के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि केले को सेब कहा जाए, सेब को अनानास कहा जाए, अनानास को बेर कहा जाए। इस तरह से सब्स्टिट्यूट की जाती है किसी एक की वैल्यू दूसरे में और फिर घुमा फिरा के कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए ठीक है। फोर्थ जो टाइप इसमें रहता है, चौथे टाइप का क्वेश्चन इसमें जो रहता है वो कौन सा रहता है? सेंटेंस कोडिंग रहती है। सेंटेंस कोडिंग। और हाँ, मैं जो आपसे बात कर रहा था ना कि अगर वो टाइप आ जाए तो फिर 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो यही है। यही है सेंटेंस कोडिंग में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो। और देखिए, जो पांचवा इसमें टाइप बन जाता है क्वेश्चन, वो कौन सा बन जाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोडिंग। ओके। इसमें मैट्रिक्स कोडिंग में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। वन बाय वन कराऊंगा। ओके। डिस्प्ले पर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक्स कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ये तो थे कोडिंग डिकोडिंग में बनने वाले 5 टाइप के क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक टाइप को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने बचपन में एबीसीडी सीखी है। यहाँ पर एबीसीडी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो एबीसीडी को रिवाइज कर रहे हैं ना, वो एक एक अलग अंदाज में करेंगे, क्योंकि हमें एबीसीडी का जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए। चलिए, जो लेटर ए है ये फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इसका नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26। आपको इन्हें ऐसे याद रखना है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से याद रखना है। यानी जब क्वेश्चन में ए आए तो यानी फर्स्ट नंबर पे है, बी सेकंड, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, इस तरह से। ओके, और इनको आपको ए से लेके जेड तक की जो नंबरिंग है वो याद कर लेनी है। ट्रिक की हेल्प से याद कीजिए, नॉर्मली याद कीजिए, याद तो आपको करना पड़ेगा ही। ओके, तो दोस्तों टाइप 1 के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। यदि एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बॉम्बे को क्या लिखेंगे? हमको क्या करना है, इस मद्रास को NBESBT जो लिखा जा रहा है, यानी इसमें कोडिंग कर रखी है, उस कोडिंग को हमको आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है, और उसी कोड के अकॉर्डिंग इस बॉम्बे के लिए एक नया वर्ड बना देना है, जो कि ऑप्शन में से ही कोई होगा। चलिए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने ये मद्रास लिखा, और मद्रास को क्या लिखा जा रहा है? मद्रास को लिखा जा रहा है क्या? NBESBT, ये लिखा जा रहा है ना। ओके, अच्छा, तो आप देखिए जरा, ये M है 13 नंबर पे आता है, A फर्स्ट नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, A फर्स्ट नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है। अल्फाबेट्स की नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। 14 नंबर पे आता है, ये सेकंड है, ये फिफ्थ नंबर है, ये 19 है, और ये सेकंड है, ये 20 नंबर है। तो देखिए जरा, M को क्या किया गया है? N किया गया है, यानी कि 1 प्लस हुआ है। ये 13 है और ये 14 है, 1 प्लस हुआ है। A को क्या किया गया है? B किया गया है, तो A 1 होता है और B 2 होता है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है? 1 प्लस किया गया है। D को E किया गया है, D के तुरंत बाद E आता है, तो यानी यहाँ पर भी 1 प्लस किया गया है। वैसे ही आप देखिए, R के बाद क्या आता है? S आता है, यानी 1 प्लस किया गया है। A के बाद B आता है, यहाँ पर भी 1 प्लस किया गया है। S के बाद T आता है, यहाँ पर भी 1 प्लस किया गया है। यानी कि हर अल्फाबेट से अगला अल्फाबेट लिखा गया है। कोडिंग को हमने क्या कर लिया है? डिकोड कर लिया है। क्या कर लिया है? डिकोड कर लिया, यानी आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया है क्या कोडिंग है, क्या रूल है। अब उसी रूल को हमें इस बॉम्बे पे क्या कर लेना है? अप्लाई कर लेना है। बॉम्बे पे हम उसी रूल को क्या कर लेंगे? अप्लाई कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, बी से अगला अल्फाबेट लिख लेंगे। तो बी से नेक्स्ट क्या आता है? सी आता है। ओ से नेक्स्ट क्या आता है? ओ के बाद पी आता है। एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा। बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। और वाई के बाद क्या आएगा? जेड आएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। CPN CBZ तलाश करते हैं ऑप्शन में। CPN CBZ ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। चलिए दोस्तों, आ गया है सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज कर लो कुछ समय के लिए, और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। एक कोड भाषा के अनुसार फिश को EHRG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा के अनुसार जंगल को क्या लिखा जाएगा, ये हमको पता करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। फिश को हम क्या लिख रहे हैं? फिश को लिख रहे हैं EHRG, ये लिख रहे हैं। F है 6, I है 9, S है 19, H है 8, E है 5, H है 8, R 18 है, G 7 है। ठीक है, नंबरिंग कर लिया हमने। F को लिखा गया है E, 6 था 5 आ गया, यानी कि एक क्या हुआ है? माइनस हुआ है। S I को देखिए क्या लिखा गया है? I है 9th नंबर पे, 9वें नंबर पे, और I को लिखा गया है H, जो कि 8वें नंबर पे आता है, यानी कि यहां पर भी 1 माइनस हुआ है। अब S को देख लीजिए क्या लिखा गया है? R लिखा गया है। S 19वें नंबर पे आता है, R 18वें नंबर पे आता है, यानी एक घटा दिया है। H को क्या लिखा है? G लिखा है। H 8वें नंबर पे आता है, G 7th नंबर पे आता है। इसका मतलब हर बार क्या गया? हर अल्फाबेट में से 1 माइनस किया गया है। इसी कोड को हमें जंगल पर भी अप्लाई कर लेना है, और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। कर लेते हैं। 1 माइनस हो रहा है हर बार, ठीक है। तो J 10 है, ये 21 है, 14 है, 7 है, 12 है, 12, और ये है 5। एक एक माइनस कर लो।
तो 9 आ गया, 20 आ गया, 13 आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया, 4 आ गया। तो देखिए 9 पे क्या होता है, आई होता है, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे एम आएगा, ये आपका एफ आ जाएगा, के 11 और फोर्थ नंबर पे डी आ जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई टी एम के एफ डी, आई टी एम, आई टी एम एफ के डी, आई टी एम एफ के डी, आई टी एम एफ के डी, लीजिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया होगा। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में ऑपरेशन को NOD QZSHNM लिखा जाता है। तो ऑपरेशन को तो ये लिखा जा रहा है, तो हमको बताना है कि इनविजिबल को क्या लिखा जाएगा। चलिए ऑपरेशन का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का ऑपरेशन करते हैं, NOD QZSHNM। ठीक है दोस्तों, तो देखिए O है 15वें नंबर पे आता है, P 16th नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, R 18th नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे आता है, T 20th नंबर पे आता है, I 9th नंबर पे आता है, O 15th नंबर पे आता है, और जो N है वो 14th नंबर पे आता है। यहाँ भी आप नंबरिंग कर लीजिए, 14, 15, 4, 17, 26, 19, 8, 14, 13। तो देखिए दोस्तों, O को क्या लिखा गया है, N लिखा गया है, P को क्या लिखा गया है, O लिखा गया है, E को क्या लिखा गया है, D लिखा गया है, R को क्या लिखा गया है, Q लिखा गया है, A को क्या लिखा गया है, Z लिखा गया है, T को क्या लिखा गया है, S लिखा गया है, I को क्या लिखा गया है, H लिखा गया है, O को क्या लिखा गया है, N लिखा गया है, N को क्या लिखा गया है, M लिखा गया है। देखो जरा इनमें क्या है, क्या कनेक्शन इनमें। कनेक्शन सीधा सा है दोस्तों, 15 के बाद 14th नंबर पे लिया गया है, यानी कि एक कम कर दिया गया है। 16 से 15 पे पहुंचे, एक कम किया है। 5 से 4 पे पहुंचे, एक कम किया है। 18 से 17 पे पहुंचे, एक कम किया है। 1 से 26 पे पहुंचे हैं। अब आप कहेंगे यहाँ तो जोड़ दिया है, गए यहाँ पर भी पीछे ही हैं, है ना, ए के बैक में गए हैं, तो जेड आ गया 26। 20 से एक कम किया, 19 आ गया, तो मतलब कि 1 माइनस किया है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, माइनस किया है। तो हम अब इनविजिबल को लिख लेते हैं, VISIBLE, और यहाँ भी हम एक एक कम कर लेंगे। I 9 होता है, 9 में से 1 माइनस कीजिए, 8 आएगा, और 8वें नंबर पे H आ जाएगा। N 14 होता है, एक कम कर लीजिए भाई, M 13। V 22 होता है, एक कम कर लो, U आ जाएगा। I 9 होता है, एक कम कर लो, H आ जाएगा। S 19 होता है, एक कम कर लो, 18, R आ जाएगा। I 9 होता है, एक कम कर लीजिए, 8, H आ जाएगा। B सेकंड होता है, एक कम कर लीजिए, 1 होता है तो A आएगा। L 12 होता है, एक कम करेंगे 11 पे K आ जाएगा। और ये आपका जो E है, ये 5 होता है, एक कम कर लेंगे 4, यानी कि D आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन में इसकी तलाश कीजिए, HMU HRH, HMU HRH AKD, लीजिए जी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।